नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों पर फिर से विचार किया जा रहा है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटा एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। रिपोर्ट सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच गया है। हालांकि संक्रमित व्यक्ति में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसे आइसोलेशन में भेज दिया गया है। दुनिया के 12 से ज्यादा देशों में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को देखते हुए कई देशों ने अलग अलग प्रतिबंध लगाने की शुरुआत कर दी है। साउथ अफ्रीका से शुरू हुए इस खतरे को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के संभावित खतरे और उससे निपटने के लिए कार्य योजना और रणनीतियों पर चर्चा की गई है। इस बारे में जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी। ज्यादातर मंत्रियों का मुख्यमंत्री को यही सुझाव था कि वे पहले इस बारे में प्रधानमंत्री से चर्चा करें, इसके बाद ही राज्य में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर कोई नई गाइडलाइंस लाने के बारे में सोचें। इस बीच दुबई ने जिस तरह से 13 देशों से आने वाले विमानों के यात्रियों के लिए जो नियम लागू की है, क्या वैसे ही नियम महाराष्ट्र में भी लागू की जाए, इस सुझाव पर भी चर्चा हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे इस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे। वहीं कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के राज्य में बढ़ती चिंता को देखते हुए आज राज्य के कैबिनेट की बैठक हुई। वहीं राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को लेकर जल्द और फैसला लिए जा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र राज्य का शीतकालीन सत्र सिर्फ 5 दिनों तक मुंबई में होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हवाई यात्रा करने से मना किया गया है, इसलिए इस साल का शीतकालीन सत्र नागपुर के बजाय मुंबई में ही होगा। इसके अलावा मार्च में नागपुर में विशेष अधिवेशन होगा। अधिवेशन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से मुंबई में होगा। दूसरा सप्ताह 27 से 28 दिसंबर के बीच होगा। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने कहा कि हम इस पर भी विचार करेंगे कि सम्मेलन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। इस शीतकालीन सत्र में कुल 12 विधेयक होंगे। वहीं कार्य सलाहकार समिति की आज बैठक हुई। बैठक के बाद विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आयोजित करने के लिए ठाकरे सरकार की कड़ी आलोचना की है। मात्र 5 दिनों का अधिवेशन लिया जाएगा, जहां संसद का अधिवेशन महीनों चलता है। कोरोना के बीच भी जहां संसद का अधिवेशन 20-20 दिन चला, महाराष्ट्र की सरकार को ये जो अधिवेशन है इसको फेस नहीं कर सकते। इतने घपले घोटाले इनके सामने आए हैं कि अधिवेशन से ये लोग नजर चुराते। केवल 5 दिनों का अधिवेशन रखा है। हमने मांग की अधिवेशन बढ़ाया जाए, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया। हमने ये भी मांग की कि 2 साल में जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है, जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है, ऐसे जितने भी हमारे आयुध है, एक का भी जवाब सरकार की ओर से दिया नहीं गया है। वह महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा। पिछले 2 साल में विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन रहा। सामना में छपे पार्टी के विचार के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को सत्ता से हटाने में विपक्ष सफल नहीं हुआ। इसके बावजूद वह सरकार को सत्ता से हटाने की आए दिन नई तारीखों की घोषणा कर रहा है। मुखपत्र के संपादक संजय राउत ने अपने साप्ताहिक स्तंभ में लिखा है कि राजनीति में झूठ हमेशा सफल नहीं होता। बीते 2 साल में ठाकरे उनकी सरकार को बदनाम करने की तमाम कोशिशों के बावजूद महाविकास अघाड़ी मजबूती से टिकी हुई है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें खास बात यह है कि राउत के साथ एनसीपी की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी उनके साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। राउत इन दिनों अपनी बेटी पूर्वशी की शादी में व्यस्त हैं। उनके घर पर लगातार शादी के कार्यक्रम और रस्में चल रही हैं। इस बीच इन कार्यक्रमों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राउत खुशी से झूमते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो रविवार को हुए अपूर्वी की शादी के संगीत समारोह का है। शिवसेना सांसद संजय राउत की बेटी की शादी आज हुई। शादी समारोह में कई प्रमुख राजनीतिक नेता पहुंचे, जिन्होंने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। राउत की बेटी पूर्वाशी की शादी ठाणे जिला कलेक्टर राजेश
नार्वेकर के बेटे मल्हार से हुई है। इस शादी को राजशाही थीम दिया गया है। वर और वधू पक्ष के लोग पेशवाओं की ड्रेस में नजर आए। समारोह में राकंपा सांसद सुप्रिया सुले, शरद पवार, राज ठाकरे, बाला नंदगांवकर, नितिन सरदेसाई, छगन भुजबल और अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी के समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से नवाब मलिक पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधी एकल पीठ का आदेश निरस्त कर दिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानदेव वानखेड़े की अंतरिम आवेदन पर सुनवाई होने तक नवाब मलिक वानखेड़े परिवार के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान या ट्वीट नहीं करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक सोमवार को मानहानि के एक मुकदमे में अदालत में हाजिर हुए। यह मुकदमा नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने दायर किया है। मलिक ने कहा कि अदालत के समन के बाद वे उनके समक्ष पेश हुए हैं। वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे आयोग के सामने सोमवार को पेश हुए। परमबीर सिंह के उपस्थित होने के बाद न्यायमूर्ति केयू चांदीवाल आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द कर दिया और उनसे मुख्यमंत्री राहत कोष में 15,000 रुपये जमा करने को कहा। इस साल मार्च में एक सदस्यीय आयोग का गठन तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए किया गया था। देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से शहर के बार और रेस्तरां से 1 महीने में 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए कहा था। वह मुंबई सहित राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। राज्य में रोजाना मिलने वाले कोरोना के नए केस के मुकाबले स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या अधिक है। इसके बावजूद एक्टिव मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर है, जबकि केरल नंबर 1 और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या रोजाना औसतन 12 है, जबकि नए मामलों की संख्या 900 तक पहुंच गई है। नए मामलों की तुलना में रोजाना 13% अधिक लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट रहे हैं। वह कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद 1 दिसंबर से प्राथमिक स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। प्राथमिक स्कूल को शुरू करने को लेकर आरोग्य विभाग ने एसओपी जारी की है। कोरोना के खतरे को देखते हुए आरोग्य विभाग ने कंटेनमेंट जोन के स्कूल को बंद रखने का निर्णय लिया है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षक कर्मियों को स्कूल में प्रवेश पर रोक रहेगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंट बंद रहेंगे। स्कूल में भीड़ को टालने के लिए खेल, सामूहिक कार्यक्रम और प्रार्थना को टालने के सुझाव दिया गया है। क्लास में 2 विद्यार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी, बार-बार हाथ धोने की व्यवस्था करने को कहा गया है। शिक्षक और शिक्षा कर्मियों को दोनों डोज पूरा लेने और स्कूल के शुरू होने से पहले सफाई का काम पूरा करने को कहा गया है। वह कोरोना काल के बाद यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए मध्य रेलवे ने हार्बर, ट्रांस हार्बर लाइन, बेलापुर, नेरुल और घाटकोपर को जोड़ने वाले चौथे कॉरिडोर के टाइम टेबल में संशोधन किया है। यह टाइम टेबल 1 दिसंबर 2021 से लागू होगा। फिलहाल मेल लाइन की सेवाओं में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि पश्चिम रेलवे के साथ समन्वय से पनवेल से अंधेरी और सीएसटी से अंधेरी सेवाओं का गोरेगांव तक विस्तार करने से यात्रियों के समय में बचत होगी। साथ ही यात्रियों को नवी मुंबई और मुंबई के बीच निर्बाध रूप से यात्रा करने में मदद मिलेगी। वह दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद राज्य सरकार ने कई कड़े नियम लागू किए हैं। इनमें से एक यह है कि यदि किसी दुकान या संस्थान में कस्टमर मास्क नहीं पहनता है या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो दुकानदार से 10,000 रुपये का दंड वसूला जाएगा। नियम का कई बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। मुंबई में व्यापारी वर्ग ने इस नियम का विरोध किया है और इसे महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर राज कहा है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने इस नियम का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोरोना को लेकर दुकानदार काफी जागरूक रहते हैं। दुकानदार खुद कस्टमर से कहता है कि आप मास्क लगा के रखिए। यदि कोई कस्टमर बिना मास्क के दुकान में आ जाए और उसका मास्क नाक के नीचे है तो इसमें दुकानदार की क्या गलती है।
तो ओमिक्रॉन से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों को औरंगाबाद के कई सारे मॉल अनदेखा कर रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना नागरिकों को वायरस के नए ओमिक्रॉन संस्करण से बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके चलते मॉल्स के अंदर जाने से पहले सभी को कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिना मास्क अगर कोई मॉल्स में दिखाई दे तो मॉल को 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई नियम का पालन होता नहीं दिखाई दिया। मशहूर कोरियोग्राफर शिवशंकर का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। शिवशंकर कुछ समय पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। हालांकि बाद में उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया था, लेकिन 28 नवंबर की रात उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शिवशंकर के निधन के बाद बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के साथ साथ तमाम कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के 1000 एपिसोड पूरे हो गए हैं। यह शो ऑडियंस को 21 साल से एंटरटेन करता आ रहा है। शो की 1000 एपिसोड पूरे होने पर अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन और नाती नव्या नवेली नंदा बच्चन शो में स्पेशल गेस्ट के रूप में पहुंची। हाल ही में शो का एक प्रोमो वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें श्वेता बिग बी से कहती हैं, पापा मैं पूछना चाहती हूं कि यह 1000वां एपिसोड है तो आपको कैसा लग रहा है। इस पर अमिताभ ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। केबीसी के 21 साल पूरे होने पर शो के होस्ट अमिताभ बच्चन भावुक हो गए। प्रोमो वीडियो को सोनी टीवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि चेहरे की मुस्कान, आंखों में खुशी के आंसू, ढेर सारे ज्ञान और आप सभी के प्यार के साथ केबीसी पूरे कर रहा है अपने 1000 एपिसोड। केबीसी 13 के 1000 एपिसोड पूरे हो गए हैं। अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष की अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे का पहला गाना चकाचक रिलीज कर दिया गया है। सारा अली खान ने खुद भी यह गाना सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि बिहार की छोरी का निकला गाना, अब हर शादी पर यही बजाना, गारंटी मजा आना, चकाचक रिलीज हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और आलिया भट्ट करण जौहर के निर्देशन में बन रही फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया गया है। 10 फरवरी 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हो रही है। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग पूरी हो गई है। आलिया भट्ट ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया है। ये फिल्म का BTS वीडियो है, जिसमें सभी फिल्म की शूटिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं कुंडली भाग्य फेम एक्टर संजय गगनानी अपनी मंगेतर पूनम प्रीत के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी की कुछ खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। फोटोज के में सीरियल के कई अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। स्टार अंजुम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें संजय और पूनम फेरे ले रहे हैं। शादी में संजय ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी और पगड़ी पहनी हुई है, वहीं पूनम ने मैरून कलर का लहंगा भी पहना हुआ है। शादी की रस्में पंजाबी रीति रिवाज से दिल्ली स्थित गुरुद्वारे में हुई। वह राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश में तस्करी के लिए लाए जा रहे करोड़ों रुपए के आईफोन को मुंबई एयरपोर्ट से जब्त कर लिया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर 3646 आईफोन 13 पकड़े गए हैं, जिसमें 26 नवंबर को सिंगापुर से 2 खेपों में भारत में तस्करी के लिए लाया जा रहा था। DRI ने बताया कि इन आईफोन की कीमत 42.86 करोड़ रुपए हैं। तो शेयर बाजार में सुबह भारी गिरावट के बाद दोपहर में जमकर तेजी दिखी। अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 153 पॉइंट्स की तेजी के साथ 57,260 पर बंद हुआ है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 27.50 अंकों की तेजी के साथ 17,053 पर बंद हुआ। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।